दंतेश्वरी माता एक शक्तिशाली और सबसे सम्मानित देवी हैं, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनकी मदद करती है। सभी समुदाय के लोग माता के दरबार में मनौती मांगते हैं, बड़ी श्रद्धा से देवी की पूजा अर्चना करते हैं। बस्तर की आराध्य देवी दंतेवाड़ा में शंखनी डंकनी नदी के संगम तट पर विराजी हैं, जहां 8 भैरव का निवास स्थल है। माता सती का अधोदंत यानी निचला दांत डंकनी और शंखनी नदी के संगम तट पर गिरा था, ऐसा माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक और ऋषि मुनि केवल इस स्थान के बारे में अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से जानते थे। यहाँ बीहड़ जंगल हुआ करता था। यहाँ न कोई प्रतिमा न कोई मंदिर था। यह शक्तिपीठ साक्षात काली माँ के रूप में है, जहाँ अष्ट भैरव और माता की 2 योगिनी शक्तियाँ शंखनी डंकनी का निवास स्थान है, जो अदृश्य और जागृत रूप में विराजमान है। इस जगह के बारे में लोगों को पता चले, इसलिए देवी माँ ने एक माया रची, जिससे राजाओं को और क्षेत्र के लोगों को इस दिव्य स्थान का पता चला। इस शक्तिपीठ में माँ दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण कब व कैसे हुआ, इसकी कहानी कुछ इस तरह है। 1358 ईस्वी की घटना है। अन्नम देव को मुसलमान राजाओं ने हराया, जिससे राजा वहां से भागना चाहते थे। वे वारंगल में देवी के स्थान पर गए और पूजा की। देवी प्रसन्न हो गई और उसने राजा को साथ चलने को कहा। देवी ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, तुम मुझे पीछे पलटकर मत देखना। जहां तुम पलटकर देखोगे, वहीं से तुम्हारे राज्य की सीमा शुरू होगी। राजा गोदावरी नदी पार कर बस्तर की ओर चलने लगा। जब राजा यहाँ शंखनी डंकनी नदी के संगम पर पहुँचे, तब देवी के पैरों में बंधे घुंघरुओं में पानी भर गई और वे बजना बंद हो गए। राजा ने सोचा, शायद देवी छोड़कर चली गई। राजा ने जैसे ही पलटकर देखा, उन्होंने राजन के साथ आगे जाने से इनकार कर दिया और देवी अंतर्ध्यान हो गई। यहीं से उनके राज्य की सीमा आरंभ हो गई। देवी की पूजा होने लगी। इस तरह राजा महाराजाओं को माता ने शंखनी डंकनी नदी तट पर होने का बात एक माया द्वारा बताई। वचन के अनुसार माता के लिए राजा ने शंखनी डंकनी नदी के संगम तट पर एक सुंदर घर यानी मंदिर बनवा दिया। पत्थर की मूर्ति बनवाई और देवी की स्थापना कराई, जहां पर माता के दांत गिरे थे। दंतेश्वरी माँ काली मंदिर में पशु बलि की प्रथा तो थी ही, नर बलि की भी प्रथा लगभग 1883 तक प्रचलित थी। यह प्रथा 19वीं शताब्दी में हर 3 साल में आयोजित होती थी। प्राचीन बस्तर तंत्र साधना का केंद्र भी था। यहाँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ सहित अंदरूनी गांव के ख्यातिनाम गुड़ियों में कुंवारी कन्या से लेकर वयस्क पुरुषों की बलि दी जाती थी। दंतेश्वरी मंदिर में आखिरी बार 15 मनुष्यों, 10 भैंसें और 600 बकरों की बलि 23 सितंबर 1825 को दी गई थी। ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट कैप्टन गेविन आर कॉफर्ट की पहल पर शक्तिपीठ में यह प्रथा बंद हो पाई। नर बलि के लिए तत्कालीन चालुक्य नरेश महिपाल देव को नागपुर के भोसला शासकों ने दंडित किया था। जी हाँ, शंखनी डंकनी नदियों के संगम के मध्य देवी सती का दांत गिरने की वजह से यह स्थल दंतेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से चर्चित है। 1800 ईस्वी में बस्तर रियासत भोसले शासन के नियंत्रण में आ गई थी। उन दिनों दंतेश्वरी शक्तिपीठ में 3 वर्ष के अंतराल में नर बलि समारोह आयोजित किया जाता था। इसलिए मराठा शासकों और अंग्रेज अफसरों की नज़र दंतेवाड़ा मंदिर पर थी। उन्होंने गुप्तचर भेजकर नर बलि समारोह की पूरी रिपोर्ट मंगवाई थी। 23 सितंबर 1825 को राजा महिपाल देव जगदलपुर से रथारूढ़ होकर दंतेवाड़ा पहुँचे थे। उनके साथ फूलों से सज्जित 4 रथ थे और लगभग 200 सशस्त्र व्यक्तियों का काफिला था। रात 12 बजे गुप्तचर तथा कुछ व्यक्तियों ने दंतेश्वरी मंदिर में छिपकर नर बलि का रहस्यमय एवं
रोमांचक दृश्य देखा। घटना स्थल पर चालुक्य नरेश महिपाल देव उपस्थित थे। नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था। मंदिर के सामने हवन कुंड था। हवन कुंड के सामने कतार में 15 मनुष्य खड़े कर दिए गए थे। जल्लाद आया और अपने तेज हथियार से एक एक कर 15 नर मुंड हवन कुंड में उतार दिए। कई वधिकों ने मिलकर 10 भैंसे और 600 बकरों की बलि दी। देवी को अर्पित मनुष्यों में 6 गोसाई जाति के तथा 9 अन्य अलग अलग जातियों के थे। जो भिखारी उन दिनों दुर्भाग्य से बस्तर पहुंच जाते थे, उन्हें पकड़कर बलि देने के लिए कारागार में बंद कर दिया जाता था। नर बलि हेतु बाहरी मनुष्य न मिलने की स्थिति में स्थानीय व्यक्तियों में किसी का भी चयन कर लिया जाता था। राजा भैरम देव के शासनकाल में भी दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि होने की चर्चा रही, जिसके चलते 1885 से 1886 तक जांच चलती रही। राजा भैरम देव को पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया गया, किंतु नर बलि का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। भिखारियों को पकड़कर बलि देने की प्रथा के चलते बस्तर के लोगों में यह धारणा बन गई थी कि भीख मांगने वाले की बलि दी जाती है। इस दहशत के चलते बस्तर के आदिवासी भीख नहीं मांगते। नर बलि हेतु जिस गड्ढे में व्यक्ति को छिपाया जाता था, उसे मेलेक या मेलिया खोदरा कहते थे। बस्तर में नर बलि हेतु खंडा चलाने वाले कुछ जाति विशेष के लोग थे, जिन्हें तत्कालीन राजाओं ने चित्रकूट से 11 किलोमीटर दूर राजपुर गांव भेंट किया था। माता दंतेश्वरी काली का रूप हैं और उन्हें पशु बलि दी जाती है। इस कारण यह चुनाव स्वयं देवी ने ही किया कि उनका पुजारी राजपूत क्षत्रिय होगा। आदिवासी दंतेश्वरी माई को आज भी राजा घर की देवी कहते हैं। इसकी स्थापना अपने घरों में नहीं करते। दंतेश्वरी वारंगल से आई हुई राजा घर की देवी हैं। वे इनसे सामान्य मनौतियाँ मांगते हैं, परंतु पुजारी के माध्यम से। दंतेश्वरी मंदिर में गुप्त पूजा के दौरान सात्विक बलि की परंपरा है। अब नवरात्रि के दौरान पंचमी की रात गुप्त पूजा में सात्विक बलि के रूप में रखिया कुम्हड़ा काटी जाती है। आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसका अगला भाग लेकर। जय माँ दंतेश्वरी, जय अष्टभैरव। सबकी मनोकामना पूर्ण करे माँ।